दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिनमें से अलग अलग लोगों के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं। वही कुछ लोग इन स्किल्स के बिना अपनी हरकतों से ही आपको हंसा हंसा कर चौंका सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही अतरंगे लोगों से या यूं कहे कि नमूनों से मिलाएंगे जो लोगों की समझ किसी के समझ के भी परे है। तो आज की ये वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर इस वीडियो से हंसी नहीं आई तो मोबाइल डेटा वापस। शादी या पार्टी में जब डांस करने की बारी आती है तो कुछ लोग खुद को किसी से कम नहीं समझते और झूम झूम कर नाचने लगते हैं। लेकिन ये चच्चा तो फुल मूड में नाचने की तैयारी में है, जो फुल लड़की बनकर नाच रहे हैं। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। और जनाब का कॉन्फिडेंस देखकर तो कोई प्रोफेशनल डांसर भी शर्मा जाए। चच्चा का नाच अलग और अदाएं उससे भी गजब। जवानी तो देख लो, आय हाय, नजर ना लगे। चाय पीना हमारे देश में बहुत ही आम बात है। सुबह की शुरुआत बिना चाय पिए होती ही नहीं। कई शहरों में तो ये छोटी छोटी चाय की दुकानें पूरी रात खुली रहती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग चाय को कितनी अहमियत देते हैं। ऐसे ही इन चाय के शौकीन जनाब को पुलिस वाले लॉकडाउन की वजह से पकड़कर ले जा रहे थे। ये दो भाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसे मौके पर भी उन्होंने अपनी चाय न छोड़ी, भले ही पुलिस पकड़कर क्यों न ले जा रही हो। अरे आने दे पुलिस को यार, मिलिट्री भी आ जाए। ये शेर बाबा डरने वाला नहीं किसी से। तलब 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 बस तेरी है मुझे नसों में तो नशा। ओह, सरक सरक उधर। चलो भाई, बाय बाय, टाटा। चोर राजा महाराजाओं के जमाने से चोरी करते आ रहे हैं। इन्हें कोई भी कीमती चीज का पता चलते ही ये उसे चुरा लेते हैं। इन जनाब को भी वो खजाना दिख चुका है जिसे वो चोरी करना चाहते हैं। और इधर उधर फील्डिंग करने के बाद जब उसे लगता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो वहां उतरी हुई चप्पल उठाकर वहां से निकल गया। It's my life, it's now or never. I like alive. भाई मतलब हद है। मनी हाइस्ट देखा था, लेकिन इस भाई ने तो चप्पल हाइस्ट बना डाला। एविएशन टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में काफ़ी एडवांस हो गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आज भी कुछ देश इस अनोखी टेक ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं, ताकि एयरपोर्ट बनाने का कॉस्ट बच सके। भाई अगर ऐसा होने लगा तो कोई भी अपनी छत से ही प्लेन को टेक ऑफ करा देगा। आपको क्या लगता है कि कौन सा देश ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा होगा? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लोगों में मशहूर होना या किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना आजकल आसान नहीं है। मनीषा डांसर आ चुकी है, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। एक नंबर की लड़की है, कमर एक नंबर, पतली कमर एक नंबर, टांगे एक नंबर। जिसका एक उदाहरण पीके मूवी में देखा गया, जहां ऊपर वाले का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए एक्टर ने पीला हेलमेट पहन लिया था। येलो कलर दूर से फोकस मारता है, तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना, नहीं तो इतना क्राउड में हम पर फोकस कैसे पड़ेगा? बात तो सही है। लेकिन असल जिंदगी में भी एक ऐसा नमूना एक जगह देखा गया था, जो बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहनकर निकल पड़ा और उसी तरह का हेलमेट और कपड़े भी बिल्कुल वैसे, लेकिन पता नहीं इसे किस बात से शिकायत है। ना कोई अपना है ना कोई पराया है, हर तरफ बेबसी का साया है। भूख से टकरा कर गिर गया हूँ मैं। भैया कहते हैं पीके आया, भैया हम दोनों पीके विके नहीं, तो हमें ऐसे लोग पीके पीके बुलावत। कहते हैं कि मुसीबत के वक्त में दोस्त सबसे ज्यादा काम आते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हीं की वजह से मुसीबत में पड़ते हैं, जिसका एक नमूना आप अभी देखेंगे। काफी दिन एक लड़की से ऑनलाइन चैट करने के बाद जब एक लड़का उस लड़की से डेट पर मिलने गया और तब उसके दोस्तों ने उसको असलियत बताई।
कि जिससे वो मिलने आया था वो असल में उन्हीं का एक दोस्त था और इन सब ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। बेचारे पर क्या बीती होगी वो खुद ही जानता है। इसलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहे। ऐसे दोस्तों के लिए एक कमेंट तो बनता है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। हमारे देश में शादियों को किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसमें कई सारे रस्मों रिवाज, खेल और नाच गाना चलता रहता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को माला पहनाना भी एक ऐसा रिवाज है। लेकिन यहाँ दुल्हन दूल्हे को माला पहना देती है, लेकिन जब दूल्हे की माला पहनाने की बारी आती है तो मजाक करते हुए दुल्हन नखरे करने लगती है। लेकिन दूल्हे भाई साहब बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थे। उसने वो माला साथ खड़ी दूसरी लड़की के गले में डाल दी कि तुझे नहीं पहनना तो इसे पहना देता हूँ। गजब बेइज्जती। अब लड़के को मजाक पसंद नहीं आया या दुल्हन, ये नहीं पता। वॉलीबॉल एक काफी पसंद किए जाने वाले खेलों में से एक है, जिसे दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसके भी अलग नियम होते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो लोगों का साथ आकर खेलना बंद ही हो गया था। लेकिन ऐसे में भी कुछ चाचा चौधरी वाले दिमाग के लोगों ने एक तरीका निकाला और यही गेम वो अपने ड्रोन्स के साथ खेलने लगे, जिसे अपने घर बैठे वो कंट्रोल कर रहे थे और वाकई में ये काफी अच्छे से खेल भी रहे हैं। क्या पता आने वाले सालों में ऐसी कोई गेम ओलंपिक्स में आ जाए जहां बस टीम्स अपने ड्रोन्स लेकर खेलने आ जाए। एक भारतीय शादी में कई सारे रिवाज होते हैं, जिसमें से एक होती है जूते चुराई की रस्म, जहाँ दूल्हे जब कई जूते उतारता है तो उसके जूते चुरा कर छुपाए जाते हैं और उसके बदले उससे पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि दूल्हे भी बहुत होशियार हो गए हैं तो वो कहीं भी जूते उतारते नहीं है, लेकिन जिन्हें जूते चुराने होते हैं वो किसी भी तरह से चुरा ही लेते हैं, भले ही दूल्हे ने वो जूते पहने ही क्यों ना हो, उसके पैरों से निकाल कर ही चुराएंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस बेचारे को जरा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। स्टेज पर सबके सामने से उसे उठाकर उसके जूते चुरा लिए गए और अब उससे पैसे भी मांगेंगे, वो अलग ही रहा। बाइक्स या स्कूटर्स कहीं भी जाने के लिए ट्रैफिक में काफी समय बचाते हैं, लेकिन कभी कभार इन्हें भी ट्रैफिक में फंसे हुए काफी समय बिताना पड़ता है। लेकिन इन जनाब को देखिए, जो ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से या शायद पेट्रोल के महंगे होने की वजह से अपने स्कूटर को ही कंधे पर उठाकर ले जा रहा है। बंदे में जॉन अब्राहम जैसा दम तो है, लेकिन भाई साहब जब स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसे धक्का लगाना चाहिए, सीधा उठाकर कौन लेता है। ये जनाब पेट्रोल खत्म होने पर स्कूटर को उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं कर सकता और आमतौर पर लोगों को स्कूटर को धक्का ही लगाना पड़ता है, इसलिए जब इस बंदे के स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया और उसे धक्का लगाना पड़ा, लेकिन उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसे नीचे ही नहीं उतरना था, तो बेचारा उसको बिठाकर ही स्कूटर को धक्का मार रहा था। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई साहब ऐसी गर्लफ्रेंड अगर किसी के हो तो भाई उसके तो लग गए समझो। इस शॉप से बाहर आती लड़की के हाथ में खाने की कोई चीज थी, जिसमें से स्टोर से बाहर आते हुए उसके हाथ से एक नीचे गिर गई। तभी उस लड़की ने फौरन ही उसे उठाया और उस पर थोड़ी फूंक मारी और बाहर आए उसके बॉयफ्रेंड को खाने को दे दी। उस मासूम को लगा कि उसे प्यार से खाने को दे रही है, लेकिन स्टोर के सीसीटीवी देखने वाले को ही उसकी सच्चाई पता थी। टेस्ट यहाँ है एवरेस्ट चाट मसाला। अगर लड़की ऐसे नखरे करेंगी तो लड़के करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस कपल के बीच एक अच्छा खासा वीडियो कॉल चल रहा था और दोनों ही खुश थे और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी हंसते हुए अचानक लड़की के सामने के दांत जो नकली थे गिर गए। लड़के को पता नहीं था कि ऐसा कोई माजरा है, वो भी एकदम से शॉक हो गया कि भाई साहब ये तो धोखा हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आजकल किसी भी चीज पर ऑनलाइन या वीडियो कॉल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये उसे समझ आ गया होगा।
तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में से आपको कौन सी वीडियो क्लिप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की लगी या फिर आपको हंसाया, हमें नीचे